नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। हमारी सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे पारंपरिक राजस्थानी मेथी के लड्डू। ये रेसिपी है मेरे ताई जी शांति देवी पंचारिया की। उन्होंने एक बार बताया था कि मेथी के लड्डू किस तरह से बनाएं कि वो कड़वे भी नहीं लगेंगे और खाते वक्त क्या सावधानियां रखनी है, क्या परहेज रखना है, वो भी उन्होंने बताया था। तो वो सब मैं वीडियो में शेयर करूँगी। मेथी के क्या फ़ायदे हैं वो भी आगे वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पारंपरिक मेथी के लड्डू। मैंने यहाँ पे ये 150 ग्राम मेथी ली है। वैसे तो रेसिपी में 250 ग्राम है, लेकिन यहाँ पुणे में इतनी ठंड नहीं है, इसलिए मैंने 100 ग्राम मेथी कम कर दी है। और इसे मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया। ये देखिए, इस तरह से दरदरा पीस लेना है। और एक बर्तन में निकाल के जितनी हमने मेथी ली है उतना ही दूध लेना है। दूध कच्चा नहीं लेना है, एक बार गर्म करके फिर उसको ठंडा करके और फिर डालना है। तो ये दूध पूरा मेथी सोख लेगी। दूध धीरे धीरे करके मिलाएं। ये इतना 1 कप में 1 कप पूरा दूध आराम से लग जाएगा। कुछ लोग घी में भी मेथी भिगो के बनाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बचपन से मेरी दादी को, नानी को और फिर मेरे ताई जी ने भी ये रेसिपी बताई, तो इसी तरह से हम दूध में भिगो के करते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अब इस पे ढक्कन लगा के और मैं इसे पूरी रात के लिए रख दूँगी। जी हाँ, पूरी रात रखेंगे तभी मेथी का कड़वापन कम होगा। अब अगला आइटम है सौंठ। तो ये इसको यहाँ पुणे में बोलते हैं मारवाड़ी सौंठ। सौंठ आपको ये इसी तरह की गोल लेनी है। ये आयुर्वेदिक गुण इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसी आपको आयुर्वेदिक दुकान पे भी मिल जाएगी। तो सौंठ को पहले मैंने थोड़े इस तरह से खलबत्ते में टुकड़े कर लिए, कूट लिया है, और उसके बाद इसका मैं पाउडर बना लूँगी। अच्छा, सौंठ का हमें वज़न करना है पाउडर करने के बाद। ये देखिए, ये ऐसा पाउडर हो गया है। तो अब इसका वज़न करेंगे। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम ले रही हूँ। रेसिपी में 75 ग्राम था, लेकिन यहाँ ठंड कम है इसलिए मैं कम ले रही हूँ। तो 50 ग्राम मैंने यहाँ सौंठ का पाउडर ले लिया है। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब इसमें लगेगा पूरा 1 गोटा या सूखा नारियल, वो लगेगा। तो वो मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और आप बाज़ार का बिल्कुल नहीं लें कोकोनट पाउडर जो मिलता है वो, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए ऐसा गोटा ही लेके कद्दूकस करें ये इस तरह से। और थोड़ा बारीक से करें ताकि पीसना नहीं पड़े। और ये जो इसके रेशे निकलते हैं ये मैं मिक्सर में पाउडर कर लूँगी। तो हमारा नारियल भी तैयार है। अब लड्डू बन रहे हैं तो घी तो लगेगा। तो मैंने यहाँ देशी घी लिया है 1 किलो वज़न करके। इसमें से जितना लगेगा उतना काम में लेंगे। तो सबसे पहले बादाम हमें तल के लेने हैं। तो कढ़ाई रख दिए मैंने और 2 चम्मच घी पिघला के 250 ग्राम मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से लें। दूसरा कोई ड्राई फ्रूट हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, काजू पिस्ता कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आप चाहें तो पिस्ता ले सकते हैं एक बार, लेकिन काजू ना लें, क्योंकि काजू कभी कभी पित्त भी कर देते हैं। तो बादाम को अच्छी तरह से घी में भूनना है। घी में भूनने से क्या होगा ना, क्रंच अच्छा आएगा इसका। और जब ये बादाम घी में सिकते हैं तो मोटे हो जाते हैं और चटकने लग जाते हैं। तो ये तैयार है बादाम, तो ये मैं घी में से निकाल लूँगी। अब बारी आती है गोंद की। तो गोंद, ये इसको धावड़ा गोंद बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा इसका टुकड़ा आता है। तो ये हम डायरेक्ट घी में तल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये लिया है मैंने। तो गोंद मैंने लिया है 250 ग्राम। और कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा घी डाल के और हमें ये गोंद घी में तल के लेना है। तो घी में एकदम से घी भी नहीं लें और एकदम से सारा गोंद भी नहीं डालें। थोड़ा थोड़ा घी डालें, थोड़ा थोड़ा गोंद डालें और उसे तल के निकाल लें। आप चाहें तो गोंद, कच्चे गोंद को पाउडर भी कर सकते हैं मिक्सर में, और बाद में आटा जब सिकता है तब भी डाल सकते हैं। पर इस तरह से फूले हुए जो क्रंच आता है ना गोंद का, वो बहुत अच्छा लगता है स्वाद में। और इसी बहाने घी भी थोड़ा और जाएगा पेट में, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के, थोड़े थोड़े गोंद डाल के सारे गोंद तल के तैयार कर लूँगी। गोंद तलते समय आपको ध्यान क्या रखना है, गैस की आंच आपकी बारीक चाहिए, नहीं तो गोंद आपका काला हो जाएगा। बारीक आंच पे थोड़े थोड़े घी में आपको तल के लेने हैं। और गोंद तलना भी एक एक दाना चाहिए। अगर कच्चा रह गया तो फिर वो दांत में लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारा गोंद मैं तैयार कर लूँगी। अब अगला आइटम मैं यहाँ ले रही हूँ धाना मिंजी बोलते हैं इसे मारवाड़ में, और महाराष्ट्र में इसे धाना कुड़ी बोलते हैं। साबुत धनिया का एक प्रकार है। तो ये 250 ग्राम जितना लिया है मैंने। ये लेने से क्या होगा, मेथी की जो तासीर गर्म होती है वो बैलेंस हो जाएगी। और जिनको माइग्रेन की, सर दर्द की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पंजीरी वगैरह भी जब हम बनाते हैं तो उसमें भी यही काम में लेते हैं, धाना मिंजी, धाना कुड़ी। तो ये हल्की सी भून लेनी है हमें। गैस की आंच बारीक रखें वरना जल सकती है। तो
तो ये धाना मिंजी ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 3 मिनट में सिक जाता है अच्छे से। ये निकाल दूँगी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में जो हमने नारियल कद्दूकस करके लिया था वो मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा पीला सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हल्दी की सब्ज़ी बनाई थी तो हल्दी कद्दूकस की थी, तो वो पूरा उसका कलर गया नहीं हल्दी का, इसलिए। पर कोई दिक्कत नहीं, खाने की चीज़ ही है। तो ये नारियल को भी मैं बूरे को भी थोड़ा सा भून लूँगी, इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए, उतना ही बस। अब मैं आटा सेकूंगी, तो आटा सेकने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घी ले रही हूँ। एक बार में मैं 4 बड़े चम्मच जितना घी ले रही हूँ। इन लड्डुओं में घी ज़्यादा लगता है क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें आपको घी अच्छी मात्रा में डालना है। इसलिए आप कोई भी ये ना पूछें कि घी कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, इतना घी तो आपको लगेगा ही। तो अब आटा यहाँ पे ले रही हूँ मैं, वज़न में ये 250 ग्राम जितना आटा है। आप कम ज़्यादा आटे को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 250 ग्राम आटा डाल के और अच्छे से भून लेना है। तो एक बार तो आटा घी सारा सोख लेगा, आपको लगेगा कि अब इसमें घी है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे ये घी वापस छोड़ना शुरू हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे ही ज़्यादा इसलिए ले लिया है कि आगे मेथी सेकने में हम थोड़ा कम लेंगे, और गुड़ की जो पाक करते हैं उसमें भी हम थोड़ा सा कम लेंगे। तो अभी आटा आसानी से सिक जाए इसलिए मैंने इसमें घी अच्छा खासा ले लिया है अभी से। मंद आंच पे हमें इस आटे को भूनना है, और जब ये आटा आधा भून जाएगा, आधा सिक जाएगा, ये देखिए ये करीब 10 से 15 मिनट में इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है, घी छूटने लग गया है इसमें थोड़ा। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कि ये सिकने के बाद इसका टेक्सचर कैसा होता है। खुशबू भी अच्छी आने लग जाती है और ये इस तरह का टेक्सचर होता है। तो ये आधा सीका है अभी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम जितना सिंगाड़े का आटा। सिंगाड़े का आटा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है सिंगाड़े के आटे में। तो आप चाहें तो 50-50 भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा आटे का प्रमाण अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब सिंगाड़े का आटा डाला है तो इसलिए इसमें 1 चम्मच घी में और डाल रही हूँ। अब मैंने घी को पिघला के रख दिया है साइड में, ताकि गर्म हुआ घी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे घी डालेंगे। सिंगाड़े का आटा डालने के बाद भी इसको थोड़ा अच्छे से भूनना है। अब आप कहेंगे कि दोनों आटे हमने एक साथ क्यों नहीं भूने, तो गेहूं के आटे को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, सिंगाड़े के आटे को भूनने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए गेहूं का आटा भूनने के बाद हमने यहाँ पे सिंगाड़े का आटा डाला है। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ घी। तो आप साइड में गर्म करके रखें घी, और जैसे जैसे ज़रूरत लगे आपको वैसे वैसे डाल सकते हैं यहाँ पे। बस मंद आंच पे भून के 5 से 10 मिनट में हमारा ये आटा सिक के एकदम बढ़िया तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बदल गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये अब एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है सिक के, हमारा दोनों आटे सिक के तैयार हो गए। अब इसमें डालेंगे एक और आइटम जो सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है, वो है खसखस। खसखस भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है और खसखस से नींद भी अच्छी आती है। तो वो मैंने 2 बड़े चम्मच जितनी खसखस डाली है। वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें, पर डालें तो फ़ायदेमंद होगा। खसखस डाल के अच्छी तरह भून लिया है, और अब इस तैयार सिके हुए आटे को मैं एक परात में निकाल लूँगी, और अब मेथी को सेकेंगे। ये मैंने पूरी रात रखी थी मेथी दूध में भिगो के, तो देखिए पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है मेथी ने। तो हाथ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे और उसके बाद इसको भूनेंगे ताकि दिक्कत नहीं आए भूनने में। फिर से मैं उसी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच जितना घी मैंने इस वक्त पिघला हुआ डाला है, और उसमें मेथी डाल के भूननी है। मंद आंच पे भूननी है। मेथी आपकी जितनी अच्छी भूनी जाएगी उतना ही इसमें कड़वापन भी कम हो जाएगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। मेथी के अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि इसमें ग्लैक्टोमेनिन नाम का एक फ़ाइबर होता है जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को ब्लड में कम करता है, तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, तो उससे भी डायबिटीज़ कम होती है। वज़न कम करने में मेथी फ़ायदेमंद है। डिलीवरी के बाद औरतों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो उनको भी मेथी के लड्डू देते हैं, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। कैंसर को कंट्रोल करता है। बाल झड़ने से किसी की समस्या है तो उसमें भी इससे फ़ायदा होता है। इतने अनगिनत इस मेथी के फ़ायदे हैं। बस ये खाते वक्त क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, तो बने रहिए वीडियो पे। मेथी अच्छे से सिक गई है, तो जिस परात में आटा सेक के निकाला था उसी में मैं मेथी भी निकाल दूँगी, और इसके साथ ही डाल रही हूँ धाना मिंजी। तो ये मैंने सेकने के बाद मिक्सर में दरदरी पीस ली थी,
उसके साथ ही बादाम भी मैंने मिक्सर में दरदरे पीस लिए थे, वो डाल रही हूँ। और नारियल का बूरा ये मैंने मिक्सर में नहीं पीसा क्योंकि हमने नारियल को बारीक कद्दूकस किया था गोटे को, तो वो ऐसे ही डाल दिया। कुछ मसाले डाल रही हूँ, तो 1 चम्मच पीपरी है, इससे पचने में आसानी होती है और भूख भी अच्छी लगती है। और सफ़ेद मूसली है, ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच। ये आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक मसाले हैं ये। इसके साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद मिरी, इससे स्वाद भी अच्छा होता है और ये चीज़ें आयुर्वेदिक हैं। और उसके साथ ही जो हमने सौंठ पाउडर तैयार किया था वो मिला रही हूँ। तो अब इन चीज़ों को, अभी थोड़ा गर्म है मिश्रण इसलिए चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इनको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये देखा आपने, सिर्फ मेथी नहीं है, बाकी सारी कितनी इसमें पौष्टिक चीज़ें हैं। और इनको आप लड्डू ना बोलें, ये लड्डू नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि कह सकते हैं हम इसे। तो इसमें जो सफ़ेद मिरी डाली है वो गले में खराश में फ़ायदेमंद होती है। पिपरी जो डाली है उससे भूख अच्छी लगती है, लड्डू पचने में हल्के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार हाथ से मिक्स कर ली हैं। अब जो गोंद हमने तल के रखा था वो मैं कटोरी से थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब ये गोंद भी इस मिश्रण में डाल देंगे और इसको हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। अब हमें ये मीठे करने हैं, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, फिर से 2 चम्मच घी मैंने डाला है यहाँ पे। और गुड़ का पाउडर मैं डाल रही हूँ, तो गुड़ मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है और पाउडर लिया है मैंने। तो अगर आपका मिश्रण गर्म है तो आप ये पाउडर डायरेक्ट डालें तो भी चलेगा, पर मेरा मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है इसलिए मैं इसको सिर्फ हल्का सा गर्म कर रही हूँ, इसकी कोई चाशनी भी नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा घी इसमें और डाल देंगे, तो सिर्फ हल्का सा गर्म कर रही हूँ। आप अगर रेगुलर गुड़ ले रहे हैं रोज़ वाला, तो उसका तो आपको मंद आंच पे उसकी गुड़ पिघलने तक आपको उसमें गर्म करना है, लेकिन इसे मैं सिर्फ हल्का सा गर्म कर रही हूँ। और बस ये हो गया है अच्छा सा गर्म, और इसे हमारे मिश्रण में डाल देंगे हम। अच्छा, गुड़ की मात्रा आप चाहें तो यहाँ कम भी कर सकते हैं, आपको कम मीठा चाहिए तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये गुड़ तैयार हो गया है तो इसे मैं तैयार मिश्रण में डाल दूँगी। गुड़ पिघलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे ज़्यादा देर तक गर्म किया है तो आपके लड्डू फिर कड़क बनेंगे, थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। इसके साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 100 ग्राम जितनी देशी खांड। आप चाहें तो दोनों चीज़ आधी आधी भी ले सकते हैं, या सिर्फ गुड़ में बनाएं या सिर्फ देशी खांड में। देशी खांड भी एक अच्छा ऑप्शन है, शुगर का हेल्दी ऑप्शन है, जैसे आपको पसंद हो वैसे बनाएं। वैसे पारंपरिक रूप से ये गुड़ और देशी खांड मिक्स करके ही बनाए जाते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाएं। अभी ये गर्म है इसलिए मैं चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद इसको हाथ से पूरा एक साथ करना है, अच्छी तरह मिलाना है। अब बारी आती है इन लड्डुओं को खाना कैसे है और परहेज क्या है इसके लिए। तो जितना हो सके आप सुबह जल्दी उठ के ये एक लड्डू खा लें, उसके बाद 1 गिलास दूध पी लें और फिर रजाई ओढ़ के आधा घंटा फिर से सो जाएं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये लड्डू खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। उसके अलावा ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है, ठंड में बाहर नहीं जाना है, और नींबू, अमचूर, इमली की खटाई भी नहीं खानी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से रखें। ये जो छोटा लड्डू है वो 70-75 ग्राम का है अंदाजन, और मेरी दादी ये ऐसे बड़ा सा बनाती थी, ये करीब 150 ग्राम का एक लड्डू था। आपको जो साइज़ पसंद हो उस साइज़ के आप बनाएं। तो हमने जो 1 किलो घी लिया था उसमें से करीब 800 ग्राम जितना घी लग गया है, 800 से 850, और ये इतना पीछे बचा है। तो ये इस प्रमाण में हमारे वज़न में 2800 ग्राम लड्डू बने हैं, और संख्या देखें तो 42 लड्डू तैयार हुए हैं। उसमें से ये जो एक छोटा सा लड्डू है ये मैंने भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के लिए बनाया है। कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित करके खाएं तो फिर वो प्रसाद हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो आपको मैं इस लड्डू का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है, एकदम बढ़िया हमारे लड्डू तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी से मेथी के लड्डू बनाइए, खाइए, और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और चैनल पर बने रहिए इसी तरह की पारंपरिक रेसिपीज़ के लिए। फिर मिलेंगे सर्दियों के एक और अच्छे व्यंजन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात, खाते रहिए। धन्यवाद।